अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। मैसेज टीवी ने इस वीडियो को मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से अपलोड किया और इसी के ऊपर आज हम रिव्यू पेश करेंगे कि किस तरीके से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसके अंदर क्या जहालतों का इजहार किया और दूसरी तरफ मैसेज टीवी ने इस हवाले से समझ लीजिए किस तरीके से इसको गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया या थंबनेल के अंदर क्या समझ लीजिए दजलो फरेब वाला काम किया। तो पहले मैसेज टीवी के ऊपर चलते हैं। मैसेज टीवी ने इस वीडियो के ऊपर तस्वीरें लगाई, एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मौलाना इसहाक और एक मोहम्मद शेख है और प्लस गामदी साहब की, यानी एक ये लिस्ट तैयार की और दूसरी तरफ अपने देवबंदी उलमा की लिस्ट दूसरी साइड पे लगाई और ये शो किया गया ये कि यही उलमाए दीन है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी और दूसरे जो हैं समझ लीजिए हिजाजी साहब, मक्की हिजाजी साहब और उसके अलावा मुफ्ती ज़र वली साहब। इन उलमा को प्रेजेंट करते हुए ये शो करने की कोशिश की गई कि ये ही असल उलमा है और दूसरी तरफ जो है वो यूट्यूबर्स हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी फरेबकारी थी इस हवाले से, क्योंकि मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह वो शख्सियत हैं जो कि ना तो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोई यूट्यूब अकाउंट होल्ड किया और ना ही उन्होंने कोई ऐसी डायरेक्शन दी कि जनाब मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा पैसा आएगा यूट्यूब से या कोई ऐसा मामला। यूट्यूबर उस शख्स को कहते हैं जो कि दीन की बजाय दुनिया कमाने के लिए यूट्यूब के ऊपर आए और फिर इस मामले के अंदर आगे निकल जाए। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा जुल्म किया कि इन यूट्यूबर जिनको यूट्यूबर ये कह रहे हैं, यानी मिसाल है अली मिर्ज़ा साहब, उनको किसी लेवल का कोई यूट्यूबर कह दे तो एक बात समझ में आती है, मोहम्मद शेख को कह दे वो समझ में थोड़ी सी आ सकती बात, लेकिन इस लिस्ट के अंदर मौलाना इसहाक को डालना या जावेद अहमद गामदी को डालना, ये चीज़ जो है वो नहायत काबिल मज़म्मत है। ठीक है, तो इसलिए मैसेज टीवी साहब वालों को चाहिए कि ऐसा प्रोपेगेंडा ना करें और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इनमें से किसी एक का नाम भी नहीं लिया, यानी ना मौलाना इसहाक का नाम लिया, ना गामदी साहब का, ना अली मिर्ज़ा का, ना ही मोहम्मद शेख का, इन लोगों का नाम नहीं लिया। ठीक है, और आगे चल के हम ये भी आपको बताएंगे कि मौलाना इसहाक जो है जिनको इन्होंने इस यूट्यूबर्स की लिस्ट के अंदर डाला, वो शख्सियत हैं जो अक्सर अपनी तकारीर के अंदर देवबंदी उलमा को प्रेज़ भी करते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं और बाकायदा उनका डिफेंस भी करते हैं बहुत सारे मामलात के अंदर। तो इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब, अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फ़रमाए कि वो बंदा मौलाना इसहाक जो कि आपके कासिम नानोतवी बानी देवबंद की तारीफ़ें नहीं करते थकते थे और उनके हवाले से जो ख़त्म नबूवत के ऊपर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते थे तहज़ीरुन नास किताब के हवाले से, वो शख्स उनका दिफा करता करता दुनिया से चला गया। लेकिन आप इस घटिया लेवल पे उतरे में मैसेज टीवी भी और मुफ्ती तारिक मसूद भी कि वो इस तरह से इस लिस्ट के अंदर मौलाना इसहाक को डाल रहे हैं, यानी वो बंदा जो जिसको जामिया सल्फिया वाले, ठीक है, यानी बहुत बड़ा इदारा है फैसलाबाद का, वो ख़त्म बुखारी के अंदर एक टाइम पे बुलाते रहे और भी मदारिस वाले ख़त्म बुखारी तक पे लोग बुलाते रहे इनको। ठीक है, और दीगर दरस हदीस के ऊपर, दरस फ़िक़्ह के ऊपर, दरस कुरान के ऊपर बुलाते रहे, उनको आपने यूट्यूबर करार दे दिया यानी मौलाना इसहाक को, तो कुछ शर्म करें। और मौलाना इसहाक के साथ तस्वीर किसकी लगाई जा रही है? मोहम्मद शेख की, कि जो कुरान की हदीस की अपनी तशरीह मनमानियाँ करता है और उसके साथ गामदी की तस्वीर लगाई जा रही है जो किसी लेवल के अंदर जिसको मुनकरीन हदीस में शुमार किया जाता है। और मौलाना इसहाक इन लोगों का रद्द करते आए हैं कि किस तरीके से ये उलमा के ऊपर या फिर इस्लाम के ऊपर या फ़िक़्ह के ऊपर किस तरह जरा करते हैं और आप उनकी वीडियो यहाँ लगा रहे हैं। बहरहाल मैसेज टीवी वालों को हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के घटिया काम ना करें, वरना हमने जब रिप्लाई के अंदर आपके उलमा के पोल खोलने शुरू किए, जैसे आप देख लें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि यजीदी देवबंदियों के अंदर शुमार होते हैं, वो किस तरह होते हैं, वो वीडियो सबूत भी कोई कहेगा हम दिखा देंगे कि किस तरीके से उन्होंने यजीद की कहाँ पे वकालत की हुई है। और उसके साथ मक्की हिजाजी साहब जो हरम मक्का के अंदर सहने हरम या छत के ऊपर बैठ के हरम की क्या गंदे मैसेजेस दे रहे हैं लोगों को, आपको थोड़ा सा ही इशारा कर देते हैं। मिसाल है बीवी का दूध पीने के हवाले से जो किसी ने एक दफ़ा सवाल पूछा था, उसके ऊपर इतना गंदा उन्होंने जवाब दिया था कि कोई
तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई बंदा थड़े के ऊपर या कोई सड़क छाप है या छपरी है वहाँ पे बैठ के बात कर रहा है, या फिर हरम मक्का के अंदर खाना काबा के सामने बैठ के बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ 2 सैंपल आपको बताएं। तीसरा सैंपल आपके उलमा का चाहिए, मुफ्ती ज़र वली साहब का, जो तारिक जमील साहब के ऊपर किस तरह गंदी ज़ुबान किस लेवल की इस्तेमाल कर चुके हैं। और इन्हीं के मदरसे के अंदर, मुफ्ती ज़र वली साहब के बेटे के मदरसे के अंदर, जो अभी पिछले दिनों तमाशा लगा है, जिसके ऊपर देवबंदी आज तक दलीलें पेश करें, नहीं ऐसे नहीं ऐसा हुआ था, वो स्टूडेंट के साथ क्या मामला हुआ वो सबके सामने है। तो ये इन उलमा को आप लिए फिरते हैं। ठीक है, हमने उलमा के ऊपर ज़ुबान दराजियाँ करने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ, लेकिन जब आप मौलाना इसहाक को यूट्यूबर्स की लिस्ट के अंदर डालेंगे, मोहम्मद शेख और गामदी साहब या फिर इंजीनियर के साथ रख के दिखाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि मौलाना इसहाक इस लेवल का बंदा नहीं है कि उसको आप अपने देवबंदियों के साथ या फिर दीगर यूट्यूबर्स के साथ या गामदी साहब के साथ रख के दिखाएं। मौलाना इसहाक का तो इन सब से इख्तलाफ था, यानी चाहे वो इंजीनियर मिर्ज़ा हो, चाहे वो गामदी हो, चाहे वो मोहम्मद शेख जैसे लोग हों। ठीक है, मौलाना इसहाक की बाकायदा वीडियोज़ हैं, हम दिखा सकते हैं, इंजीनियर के ख़िलाफ़ भी आपको दिखा सकते हैं, गामदी के ख़िलाफ़ भी दिखा सकते हैं, और देवबंदियों के दिफा के अंदर भी दिखा सकते हैं। वो एक इल्मी शख्सियत थी। बहरहाल ये अब आखिर के अंदर हम इनकी बात पे चलते हैं, जो इन्होंने बात की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में इन्होंने 7 पॉइंट रखे। ठीक है, यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, कि जनाब ये लोग कहते हैं, यूट्यूबर्स कहते हैं आलिम बनना ज़रूरी नहीं। कब मौलाना इसहाक ने, जिनको आपने इस लिस्ट में डाला, उन्होंने कहा आलिम बनना ज़रूरी नहीं? इन्होंने कहा अरबी ज़रूरी नहीं है इन लोगों के नज़दीक, या ये लोग अरबी नहीं जानते। तो मौलाना इसहाक तो अरबी इस तरह बोलते थे जैसे बंदा पानी के ऊपर तैर रहा होता है। कभी सुने तो सही मौलाना इसहाक अरबी इबारतें कैसे, बग़ैर किसी ज़बर ज़ेर पेश के किताबों के अंदर दरसी नुस्खों से जो पढ़ते थे, वो आप देखें तो सही। फिर आप इस लिस्ट के अंदर मौलाना इसहाक की तस्वीर डालना। तीसरे पॉइंट में कहा कि जनाब तर्जमे में गलती करके लोगों को, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि तर्जमे में गलतियां करके ना लोगों को गुमराह करते हैं। भाई जो ये लोग तर्जमे भी पढ़ते हैं, आपके ही मौलवियों का लेके पढ़ रहे होते हैं, जो यूट्यूबर्स भी हैं। ठीक है, तो उसमें तो गलती में क्या बात करनी है, आपकी अपनी हैसियत क्या है इल्मी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप जो सफाइयाँ देते रहे पिछले 2 महीने, जो आपके ऊपर फतवे लगे थे देवबंदियों के उलमा की तरफ से भी और बरेलवियों की तरफ से भी, वो क्या चीज़ थी? क्या आपने वो गलतियां नहीं की, या वो उलमा की जो गलतियां या फिर गंदी ज़ुबानें जो हम बता चुके हैं, गैर इल्मी बातें दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, वो गलती नहीं है आपकी उलमा की? क्या वो यूट्यूबर्स ने गलती की थी उस वक्त? ठीक है, फिर कहते हैं जनाब चौथे पॉइंट पे कि अरबी अदब हम लोग पढ़ते हैं। जी जी, आपका अरबी अदब या फिर अरबी जो है शेर और नसर से आपकी हैसियत पता उस दिन ही चल गई थी जब आपने कुरान के ऊपर मुकदमा खोल के तो उसके ऊपर निश्तर चलाने की कोशिश की थी, और आज तक आप माफ़िया मांगते फिर रहे हैं। फिर कहते हैं इसके अंदर एक इतनी बड़ी बोंगी मारी 5वें पॉइंट के ऊपर, कहते हैं कुतुब सित्ता जो है ना, उसको हमारे मदारिस के अंदर मसाइल की किताबों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये शायद इनकी जहालत थी या स्लिप ऑफ टंग था। मसाइल की किताबों के अंदर कभी भी सही बुखारी, मुस्लिम, नसाई को, इब्ने माजा को नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, इनको एज दरसे हदीस के अंदर पढ़ाया जाता है सिर्फ। ठीक है, मसाइल की किताबों के अंदर आपका जो आखिरी पॉइंट था ना, उसूल फ़िक़्ह या फ़िक़्ह वाला, उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। बाकी आप ज़रूर मदारिस के अंदर अपने बच्चों को भेजें। हमने कभी इसकी मुखालफत नहीं की, ना कि मौलाना इसहाक ने इस चीज़ की मुखालफत की थी, लेकिन इस जुल्म से बचें जो आपने इस वीडियो के अंदर भी किया या इसके अपलोडर ने किया, कि मौलाना इसहाक जैसे आलिम दीन को आपने यूट्यूबर्स की सफ़ में डालने की कोशिश की, गामदी की सफ़ में डालने की कोशिश की। और बाय द वे गामदी भी कोई यूट्यूबर नहीं था। ठीक है, गामदी जो है वो हुकूमती मुल्लाओं के अंदर शुमार उसका होता था। पीटीवी के ऊपर जिस बंदे को स्पेस दी जाती हो, टाइम स्पेस दी जाती हो, जिस बंदे को हुकूमत के समझ लीजिए परवरदा लोग, उनके टीवी चैनल्स के ऊपर स्पेस दी जाती